कुर्सियां आप देख सकते हैं कि हालत काफी फटी हुई है, सोफे वो गंदे हैं और ये जो टेंट लगा है वो भी बहुत मैला कुचला और गंदा है। यहाँ पर जो टेंट लगाया गया था वो कई जगह से फटा हुआ भी है। एजेंसी मेरठ की है, उसे तुरंत खत्म कर दिया और उसे बैन कर दिया है। अब बताया जा रहा है कि उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। सुनने में यह आ रहा है कि 75 लाख रुपए का ये पूरा कार्यक्रम था जो खर्चा किया जाना था। उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, पूरा बजट इसका यूपी गवर्नमेंट वहन करती है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कमीशन खोरी की साफ झलक दिखाई देती है। तो हापुड़ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत एक बड़ी लापरवाही सामने आई है और समाज कल्याण विभाग के तमाम अधिकारियों पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। क्या है ये पूरा मामला और कैसे लगातार सुर्खियों में बना है और कैसे लगभग 517 जोड़ों का भविष्य सवालों के घेरे में नजर आ रहा है। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। तो हापुड़ का रामलीला मैदान, जहां पर 24 फरवरी को लगभग 517 जोड़ों की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत होनी थी। अब आधी रात से यानी कि 23 फरवरी की रात से टेंट लग रहा था, कुर्सियां बेच रही थी, मिठाइयां बन रही थी, फूल आ चुके थे, लेकिन सब कुछ खराब क्वालिटी का। कुर्सियां आप देख सकते हैं कि हालत काफी फटी हुई है, सोफे वो गंदे हैं और ये जो टेंट लगा है वो भी बहुत मैला कुचला और गंदा है। यहाँ पर जो टेंट लगाया गया था वो कई जगह से फटा हुआ भी है। इसकी शिकायत किसी ने सीडीओ को दी। जो हिमांशु गौतम सीडीओ है वो मौके पर पहुंचे, उन्होंने जांच पड़ताल की, लेकिन बताया जा रहा है कि सीडीओ की भी सुनवाई यहाँ पर टेंट वाले नहीं कर रहे थे, जिसके बाद डीएम हापुड़ अभिषेक पांडे को मौके पर आना पड़ा। देर रात जब वो मौके पर पहुंचे तो उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और यहाँ पर फटी कुर्सियों और टेंट को देखते हुए उन्होंने काफी नाराजगी जताई है। इसके बाद उन्होंने जो मुकुल टेंट एजेंसी मेरठ की है उसे तुरंत खत्म कर दिया और उसे बैन कर दिया है। तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जिसमें 517 जोड़ों की शादी होनी थी, वहां पर इस तरह का घटिया सामान का इस्तेमाल किया गया, घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया। और जैसे कि तस्वीरों में आपने देखा कि टेंट फटे हुए थे, कुर्सियां एकदम खराब सड़ी हुई, मिठाइयों की जो क्वालिटी थी वो यहाँ पर खराब बताई जा रही है। अब कहा जा रहा है कि सीडीओ साहब मौके पर पहुंचे, उनकी किसी ने सुनी नहीं, जिसके बाद में डीएम से शिकायत की गई। डीएम साहब आधी रात में पहुंचे और आधी रात में निरीक्षण किया और शादियों को पोस्टपोन कर दिया गया है। अब ये जो टेंडर जिस ठेकेदार को दिया गया था उसको ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जा रही है, आगे की कार्रवाई की जा रही है और कैंसिल निरस्त कर दिया गया है यहाँ का टेंडर। तो अब लापरवाही किसी और की, कमी किसी और की, और भुगतना किसको पड़ेगा? 517 जोड़े जिनकी शादी होनी थी। एजेंसी मेरठ की है, उसे तुरंत खत्म कर दिया और उसे बैन कर दिया है। अब बताया जा रहा है कि उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। सुनने में यह आ रहा है कि 75 लाख रुपए का ये पूरा कार्यक्रम था जो खर्चा किया जाना था। उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, पूरा बजट इसका यूपी गवर्नमेंट वहन करती है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कमीशन खोरी की साफ झलक दिखाई देती है कि टेंट का जो मालिक है वो मात्र 20 लाख रुपए में ही सारा काम को निपटा रहा था और इतनी मोटी अमाउंट को वो गबन कर रहे थे। कल बहुत बार हमारे अधिकारियों ने प्रयास किया कि कॉन्ट्रैक्टर द्वारा उसी गुणवत्ता के अनुसार सामान की आपूर्ति की जाए और उसी अनुपात में विवाह की व्यवस्था की जाए जिस हिसाब से शासनादेश में धनराशि प्रावधानित है। चूंकि लगभग 500 के आसपास जोड़ों की शादी हो रही थी, तो ऐसी दशा में इस स्केल पर कार्यक्रम को बहुत वृहद और ग्रैंड रूप से कराया जा सकता था, लेकिन तमाम बार चिताने के बावजूद भी जब ठेकेदार के कान में जू नहीं रेंगी और उन्होंने व्यवस्था जो है अपनी बेहतर नहीं की, तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए हमें प्रोग्राम को आगे 7-10 दिन के लिए पोस्टपोन करना पड़ा। और हम इनसे शो कॉज भी मांग रहे हैं कि इनको ब्लैकलिस्ट क्यों ना कर दिया जाए, इनके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करते हुए। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है, बल्कि असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। अब दावों की माने तो ये कोई पहली बार नहीं था जब सीडीओ साहब के सामने ये खराब क्वालिटी आई। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले सीडीओ ने इसी फर्म को, यानी कि जिस फर्म को टेंडर दिया गया था, जो कि मेरठ की मुकुल टेंट एजेंसी बताई जा रही है, उसको एक नोटिस जारी किया।
नोटिस में कहा गया कि आप जिस क्वालिटी का सामान इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेहद खराब है, उसको बदला जाए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में इस तरह की क्वालिटी नहीं चलेगी। जो भी सामान था, जो टेंट थे, कुर्सियां थी या जो भी सामान खाने पीने से लेकर वहां पे इस्तेमाल होना था, उसको लेकर एक नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। अब असर क्या हुआ कि आधी रात में, शादी से ठीक एक दिन पहले की रात, जहां पर परिवारों में खुशियों का माहौल होगा, लेकिन अचानक से अगले दिन खबर मिलती है कि आज शादी है ही नहीं, बल्कि शादियां पोस्टपोन हो गई हैं। अब क्यों? क्योंकि सामान खराब था। लेकिन सवाल उठता है कि अगर कुछ दिन पहले नोटिस दिया गया था तो आखिरकार उस हिसाब से कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्यों एक्शन नहीं लिया गया? ये निरीक्षण जो शादी से ठीक एक रात पहले किया गया है, क्या वो 3 से 4 दिन पहले नहीं किया जा सकता था? तो शायद ये जो खर्चा अभी हुआ है, ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये जो टेंट लगा है, जो मिठाइयां बनी है, शायद ये बच जाता। दावे तो यहाँ तक है कि 75 लाख का टेंडर और लगभग 20 लाख रुपए लगाकर रफा दफा कर दिया जा रहा था और उसके बाद में सारा का सारा माल अपनी जेब में। आरोप लग रहा है कमीशन खोरी का, आरोप लग रहा है अधिकारियों की मिली भगत का। अब जवाब कौन देगा? क्या समाज कल्याण विभाग की तरफ से कोई जवाब आएगा कि अगर नोटिस दिया जा रहा था तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? तो ऐसे में उठते हैं तमाम बड़े सवाल, तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, 517 जोड़ों की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों? दूसरा सवाल, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे? तीसरा सवाल, नोटिस जारी हुआ लेकिन कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया गया? चौथा सवाल, कब तक 517 जोड़ों की शादी करवाई जाएगी? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक लगातार आपकी खबरों को लेकर आता है और लगातार आपके सवालों को उठाता है। तो ये खबर हमें भेजी थी हापुड़ से हमारे सहयोगी देवेंद्र कुमार शर्मा ने। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार देखते रहिए यूपी तक। राहुल जी पदयात्रा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 10 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। जमीन पे अगर नहीं आएगा तो क्या मतलब? राहुल जी के पदयात्रा करने के क्या क्या कारण है, क्या क्या मुद्दे हैं, किस बात को लेके चल रहे हैं? भाई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाएगा। तो मुझे अधिकृत कर दें कि मैं अपने हिसाब से संगठन उसका बनाऊं और उसका चलाऊं, और 6 महीने आप देखिए, अगर सही हो तो आगे बढ़ा दीजिए। मुझे प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया। 13-14 जिले पड़ते हैं पश्चिम में। तो जब मैं बना तो वहां मैंने संविधान बचाओ संकल्प सभा चलाई। तो संदीप जी का फोन आया, नसीमुद्दीन जी ये मत करिए। क्यों का कोई जवाब नहीं। इसके बाद पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की। यहाँ बैठे हैं पश्चिम के लोग भी। शुरू की, मैंने बात की, उन्होंने कहा नसीमुद्दीन जी ऐसा मत करिए। संदीप जी जो प्रियंका गांधी की टीम के, उनके कहने का मतलब ये होता था कि प्रियंका जी कह रही हैं। तब प्रियंका जी प्रभारी थी, महासचिव थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, लेकिन प्रभारी उत्तर प्रदेश की थी। तो मत करिए। और भी काम जो किए गए, मेरी आदत थी कि अगर कोई मर गया है, बैठे हुए हैं नसीम भाई, तो इनके साथ भी हमारी पार्टी का हो ना हो, कोई भी अगर मैं वहां गया किसी जात का, मैं उसके घर जाता था। मैं जीवन तो नहीं दे सकता, अपने जीवन नहीं बचा सकता, दूसरे को क्या दूंगा? जब मेरी मौत आएगी मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन सुख दुख में शामिल होना मैं अक्सर जाता था। मैं शांति से नहीं बैठना चाहता था, और वहां इस पैटर्न पे काम करने का कोई स्कोप नहीं। वहां पर जनसभा कर लीजिए, टेबल टॉक कर लीजिए, योजनाएं बना लीजिए, तो वो ठीक है। हालांकि अब पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की हैं।